अब साल 1938 में एक आदमी ने अपनी वाइफ को मार दिया। अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि आखिर उन्होंने उनको मारा क्यों। लेकिन अब होता यूं है कि अपनी वाइफ को मारने के बाद वो अपनी भी जान ले लेते हैं। अब चीज़ें यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चीज़ें वहाँ के लोकल्स के लिए बहुत ज़्यादा भयानक थी। अब लोगों का ये मानना है कि जहाँ पे यानी जिस सिमेट्री में उस आदमी को दफनाया गया, आज तक उसकी आत्मा उस सिमेट्री को हॉन्ट करती है। और सिर्फ चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं, और भी बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। अब आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है पोलोस्की काउंटी। ये काउंटी आती है यूएसए के स्टेट केंटकी में। अब ये काउंटी बेसिकली फेमस है अपने लेक कम्बरलैंड के लिए। ये एक बहुत ही फेमस लेक है। पोलोस्की काउंटी केंटकी की थर्ड लार्जेस्ट काउंटी है। अब ये काउंटी लोगों के रिलैक्सिंग के लिए, फिशिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस काउंटी का नाम यानी पोलोस्की काउंटी का नाम पड़ा हुआ है काउंट कैसिमिर पोलोस्की नाम के एक पोलिश नोबलमैन पे, जो कि साल 1779 में अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर के दौरान लड़ते लड़ते मर गए थे। अब प्रेजेंट में पोलोस्की काउंटी की पॉपुलेशन लगभग 65,000 लोगों की है। अब ये जो कर्सेस का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तो हजारों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जगहों पर, चीजों पर भी होता है। हिस्ट्री भरपूर है ऐसी बहुत सारी कहानियों से, जिसमें लोगों ने गलती से या जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब चाहे वो इजिप्ट के टॉम्स हो या फिर क्रिस्टोफर केस की मौत की कहानी। लेकिन इतनी सारी मिसालों के साथ एक सवाल उठता है कि क्या ये कहानियां सच्ची थी या फिर लोगों की इमेजिनेशन का सिर्फ और सिर्फ एक नतीजा है। कार्ल प्रुट पोलोस्की काउंटी केंटकी का एक कारपेंटर। अब ज्यादातर लोग उसे मिस्टर प्रुट के नाम से ही जानते थे और उसके दोस्तों के लिए वो सिर्फ कार्ल था। लेकिन उसकी मौत के बाद घटित अजीब और डरावनी घटनाओं की वजह से वो हमेशा के लिए चेन स्ट्रैंगलर के नाम से याद रखा जाता है। अब कार्ल प्रुट कभी भी शांति से रेस्ट नहीं कर पाया और लोग अब भी ये सोचते हैं कि क्या उसका भूत उन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है जो उसकी ग्रेवस्टोन के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करते थे। जून 1938 में कहानी के मुताबिक कार्ल काम से घर लौटा और सोचा कि उसकी पत्नी किचन में डिनर बना रही होगी, लेकिन उसने अपनी वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर पकड़ लिया। कार्ल काफी गुस्से वाला इंसान था और इस धोखे ने उसका गुस्सा आसमान पर चढ़ा दिया। अब उनकी वाइफ का लवर खिड़की से तो कूद के भाग जाता है, लेकिन कार्ल का गुस्सा अपनी बीवी पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब गुस्से में कार्ल ने एक चेन से अपनी वाइफ का गला घोंटकर उसे मार दिया। अब अपनी वाइफ की लाइफलेस बॉडी को देखकर कार्ल को इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ और इसी चक्कर में उन्होंने तुरंत अपनी पिस्टल उठाई और अपनी भी जान ले ली। अब इस मर्डर और सुसाइड ने कार्ल की वाइफ की फैमिली को बहुत बुरी तरीके से तोड़कर रख दिया था। अब उन्होंने सिर्फ ये डिमांड करी कि कार्ल की लाश को यानी कार्ल को जहां दफनाया जाए, उनकी वाइफ को उनसे बहुत दूर दफनाया जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कार्ल और उनकी वाइफ की सिमेट्री बहुत ही दूर थी, मतलब उन दोनों को अलग अलग टाउन में दफनाया गया था। अब अजीब बात तो ये होती है कि कार्ल के दफनाने के महज कुछ ही हफ्तों बाद उसके ग्रेवस्टोन के आसपास चेन शेप्ड सर्कुलर पैटर्न में घास उगने लगती है। लोकल लोगों ने बताया कि हेडस्टोन पर एक अजीब सा डीकलरेशन था और ये पैटर्न लगातार बढ़ता जा रहा था और कुछ चेन की तरह दिखने लग रहा था, और ये चीज आसपास के दूसरे ग्रेव्स की तरफ भी बढ़ती जा रही थी। इस पर लोकल्स ने ये रिक्वेस्ट करी कि इस ग्रेव को या तो यहाँ से हटा दिया जाए या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन अथॉरिटीज ने उनकी इस बात को सीरियसली लिया ही नहीं। एक महीने के अंदर जेम्स कॉलिन नाम का एक टीनेजर अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक चलाते हुए उसी सिमेट्री पे गया। शायद वो अपने फ्रेंड्स को ये दिखाना चाहता था कि कार्ल के जो भूत का रूमर है वो सिर्फ एक रूमर ही है, उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उसने एक पत्थर उठाया और कार्ल के हेडस्टोन पर फेंक दिया। अब उसकी वजह से उस एज पे थोड़ा सा एक निशान पड़ जाता है। अब तुरंत ही ग्राउंड्सकीपर या फिर लोकल्स की डांट सुनकर कॉलिंस अपनी बाइक पर सीधा भाग गया, लेकिन जैसे ही वो पैडल मार रहा था उसकी बाइक बिना किसी वजह से तेज चलने लगी और ये सारी चीजें अपने आप ही हो रही थी। रास्ते से अपने आप उसकी बाइक हट गई और एक पेड़ से जा टकरा गई, और इसके बाद जो हुआ वो चीज आप लोग सोच भी नहीं सकते। कहीं से बाइक की चेन अपने आप लूज हो गई
और कार्ल के गले के आसपास लपेटकर उसे स्ट्रैंगुलेट कर दिया। जब उसके फ्रेंड्स बाद में ग्रेव के पास गए तो उन्होंने देखा कि ग्रेवस्टोन पर तो कोई डैमेज ही नहीं था, जबकि उन्होंने खुद देखा था कि जेम्स ने हेडस्टोन पर एक निशान मारा था। ये इंसिडेंट इतनी जल्दी अफवाह का हिस्सा बन गया और तुरंत ही लोग इसको कर्सेस, वेंजफुल स्पिरिट्स और ब्लैक मैजिक के साथ लिंक करने लगे। कुछ हफ्तों बाद कॉलिंस की मां ने डिसाइड किया कि वो इसका बदला लेगी। उन्होंने एक एक्स ली और ग्रेवस्टोन को तोड़ने की कोशिश की। अब लोगों के मुताबिक उसने उसे कम से कम 12 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब कुछ दिनों बाद कुछ लोग कॉलिन की मां की खबर लेने गए। तब उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी कपड़े फैलाने वाली रस्सी पर लटकी हुई है और उसी रस्सी से उनके गले को मरोड़ा गया था। और कार्ल का ग्रेवस्टोन कुछ दिनों बाद अपने आप जुड़ गया और बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब इन सभी चीजों में एक चीज तो कॉमन थी कि उन सभी लोगों को गले से स्ट्रैंगुलेट कर कर मारा जा रहा था। अब कार्ल प्रूट की ग्रेव का लेजेंड इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आ रहे थे। अब इस वजह से वहां के लोकल बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब एक बार क्या होता है, एक किसान अपने परिवार के साथ घोड़े वाली गाड़ी में बैठकर उसी ग्रेव के पास से गुजर रहा था, लेकिन फार्मर ने जब उस ग्रेव को देखा तो उसने तुरंत ही अपनी पिस्टल निकाली और एक शॉट मारा उसके ग्रेवस्टोन पे, यानी कार्ल प्रूट के ग्रेवस्टोन पे। अब गोली की आवाज सुनकर घोड़ा बहुत ज्यादा डर गया और तुरंत भाग गया। अब किसान और उसका परिवार तो बच गया क्योंकि वो उस गाड़ी से तुरंत कूद जाते हैं, लेकिन बेचारा घोड़ा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है क्योंकि उसके पीछे जो गाड़ी थी जिसमें किसान के लोग बैठे हुए थे, यानी किसान का परिवार और खुद किसान बैठा हुआ था, वो तो उससे जुड़ी हुई थी, यानी घोड़े से तो कनेक्टेड थी। इसी वजह से जब वो थोड़ा पागल हुआ और भागा तो गाड़ी भी उसके ऊपर गिर गई और उससे दबकर वो बेचारा घोड़ा मर जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद लोकल कांग्रेसमैन के रिक्वेस्ट पर कार्ल प्रूट के ग्रेव को लोगों ने थोड़ा सीरियस लिया, यानी अथॉरिटीज के लोगों ने इस चीज को अब मानना शुरू किया। अब इसकी वजह से 2 पुलिस ऑफिसर्स को बरियल साइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया। अब इस असाइनमेंट के दौरान ऑफिसर्स ने कर्ज की पॉसिबिलिटी का तो मजाक बनाया ही, उसके साथ साथ कार्ल प्रूट के ग्रेवस्टोन के साथ उन दोनों ने डीग्रेडिंग पोजेस में फोटोज भी ली। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। अब ग्रेवयार्ड में उन्होंने कुछ अनयूजुअल तो नहीं देखा, लेकिन वहां से निकलते वक्त एक रोशनी का गोला देखा गया जो कि माना जाता है कि कार्ल प्रूट के ग्रेव से ही बाहर आया था। अब वो रोशनी उनकी कार का पीछा करने लगी। डर के मारे उन्होंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और एक शार्प टर्न लिया। इसी चक्कर में एक ऑफिसर गाड़ी से गिर जाता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ मामूली चोटें ही लगती हैं। लेकिन दूसरा ऑफिसर गाड़ी को कंट्रोल करते हुए एक फेंस से जा टकरा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से फेंस के पोस्ट्स के बीच एक चेन ड्राइवर के गले में लग गई और आप लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है। उस ड्राइवर का सर लगभग अलग हो गया था, तुरंत ही उसकी वहां पे डेथ हो गई थी। अब इस चौथी मौत के बाद वेंजफुल स्पिरिट की कहानियां बहुत ज्यादा फैलने लगती है और लोगों में बहुत ही ज्यादा डर बढ़ने लगता है। लेकिन आर्थर लेविस नाम का आदमी इन सारी चीजों को गलत साबित करना चाहता था, क्योंकि उसका ही मानना था कि ग्रेव भूतिया नहीं है या फिर उसके ऊपर कोई भी श्राप नहीं था। अब आर्थर के घर से निकलने से पहले उनकी वाइफ उनको गुड लक बोलती है। अब आसपास के लोकल्स इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और लोकल्स का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप चर्चयार्ड के बाहर आर्थर को देखने के लिए जमा हो गया था। अब आर्थर छेनी और हथौड़ी से हेडस्टोन को तोड़ने लगता है। पहले तो ये सब कुछ एक नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर टेंस होने लगता है। फिर अचानक से एक जोर से चीख ग्रेवयार्ड में गूंजती है, जो कि रात के सन्नाटे को पूरी तरीके से चीर के रख देती है। जब लोग आर्थर के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वो वहां पे मर चुका था और उसका गला सिमेट्री के गेट पर, यानी सिमेट्री के एंट्रेंस की गेट पर लटक रही एक बड़ी सी चेन से दब गया था। लगभग 15 लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने आर्थर की मौत को देखा या सुना था, और दूसरी तरफ कार्ल प्रूट की कब्र अपने आप वापस जुड़ जाती है। अब इस मौत के बावजूद अथॉरिटीज ने ये सारी चीजों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उस चीजों का इतना ज्यादा डर लोकल्स में फैल गया
कि लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को, यानी जो भी लोग मर गए हैं और जिनकी कब्र उसी सिमेट्री में है, उनको खोद कर यानी तोड़कर वापस से बाहर निकाला गया और उनकी बॉडी को कहीं और दूसरे सिमेट्री में दफना दिया गया। एक तरह से कहा जाए तो बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया। अब कार्ल प्रूट के भूत का डर तो सालों तक तो बना रहा, लेकिन ओरिजिनल बरियल साइट को 1958 में पूरी तरीके से रीडेवलप कर दिया गया, क्योंकि वहां पे स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर दी गई। कॉमन बिलीफ ये था कि कार्ल का भूत तब तक खत्म हो चुका था, क्योंकि शायद उसकी बॉडी नए कंक्रीट स्ट्रक्चर के नीचे छुप गई थी। और एक ये भी चीज थी कि पिछले कई सालों से कार्ल प्रूट के ग्रेव से जुड़ी हुई कोई भी मौत नहीं हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि कार्ल की बॉडी को शायद से रीडेवलपमेंट से पहले से ही कहीं किसी अनडिस्क्लोज जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। अगर ये सच है तो यहाँ पे कई तरीके के सवाल उठते हैं। अब क्या कार्ल जहाँ पे मतलब नई ग्रेव में जहाँ पे शिफ्ट हो गया है वहाँ के आसपास के लोगों को भी डरा रहा है, या फिर कई लोगों की उसने जान भी ली हो। लेकिन ये भी चीज मानी जाती है कि कार्ल की बॉडी को अगर शिफ्ट किया गया तो कहीं आसपास शिफ्ट नहीं किया गया, कई कोसों दूर शिफ्ट किया गया, क्योंकि आसपास के टाउन में इस तरीके की कोई भी रिकॉर्ड लोगों के पास नहीं था। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि पहले जमाने में टाउन्स आसपास मतलब बहुत ज्यादा क्लोज थे, और ये सारी चीजें यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे न कैसे करके लोगों तक पहुंची जाती थी, खासकर ऐसी भूतिया इन्फॉर्मेशन। तो अगर इस तरीके का कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज लोगों तक होती तो दूसरे टाउन्स में फैलती जरूर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब कार्ल प्रूट का जो केस है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का यानी बहुत सारे इंटरनेट पेजेस का अपना अलग अलग ही क्लेम है। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि कार्ल की कब्र पे कभी कभी अचानक से ही क्रॉस के निशान बन जाते थे और फिर वो अचानक से ही गायब हो जाते थे। और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि कॉलिन की मदर की डेथ इलेक्ट्रिक वायर में फंस की हुई थी। बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि एक एक्सपीरियंस किसान अपने पिस्टल से एक कब्र पे गोली क्यों ही चलाएगा, क्योंकि वो जानता होगा कि उसका घोड़ा उसकी गोली की आवाज से बिदक सकता था। और बहुत सारी डिटेल इस केस की मिसिंग भी है, जैसे कि कार्ल प्रूट की वाइफ का असली नाम क्या था, और तो और उनके आशिक की पहचान क्या थी। एवं लोगों को उस किसान यानी उस फार्मर का कोई भी नाम नहीं पता था। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये सारे ओमिशंस या तो लिविंग रिलेटिव्स की इज्जत को रखने के लिए या फिर किसी बड़े कवर अप का हिस्सा है। अब एक बहुत बड़ी चीज मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूँ। केंटकी के पब्लिक सर्चेज में भी कार्ल या उनकी वाइफ या और दूसरे मर्डर से रिलेटेड कोई भी डिटेल, बरियल्स या कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब जितने भी सबूत इंटरनेट पे अवेलेबल है मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने रख दी है। अब इन्हीं सब के ऊपर मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या कार्ल प्रूट सच में एग्जिस्ट करता होगा, या ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है अर्बन लेजेंड की। लेकिन अगर इस कहानी में जरा भी सच्चाई है तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं। और अगर आप लोग मेरे से पूछें कि मेरा क्या कहना है इस केस के ऊपर, तो मैं मानता हूँ कि इस केस में एटलीस्ट 60 to 70% की चीजें सच्ची हैं और उनको रिकॉर्ड से हटाया गया है या फिर अनडिस्क्लोज रखा है। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम सब की अगली मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का अच्छे तरीके से ध्यान रखें।